दोस्तों, इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड और ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द ही इंडिया यूके को इस एविएशन पैसेंजर मार्केट में पीछे छोड़ देगा। यानी कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में एयरवेज के थ्रू ट्रेवल करने वाले लोगों के नंबर में एक ह्यूज जंप देखने को मिला है, जबकि पिछले कुछ सालों में इंडिया में एरोप्लेन्स और एयरलाइंस के नंबर्स में एक मैसिव जंप देखने को मिला है। एंड हमारी करंट गवर्नमेंट ने भी इस एविएशन इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा रहा है और क्या आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया में मिडिल एंड लोअर इनकम वाले लोगों के लिए क्या हवाई सफ़र करना इजीली एक्सेसिबल होना पॉसिबल है कि नहीं। तो इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी को कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह हवाई सफ़र काफ़ी खास होने वाला है। दोस्तों, इंडिया में फर्स्ट टाइम एरोप्लेन की शुरुआत 1911 में हुई थी, जिसका यूज इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से नैनी मेल एंड लेटर ट्रांसफ़र करने के लिए किया गया था। वहीं 1932 में JRV टाटा जी ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की और इससे रिलेटेड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पायलट भी वह खुद ही थे, जिसको वह कराची से चला के मुंबई लाए थे और इस तरीके से इंडिया का भी हवाई सफ़र की शुरुआत शुरू हो गई। वहीं आज की डेट में लोग एयरवेज को अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम कंसीडर करने लगे हैं, जिसके वजह से इसकी डिमांड अब काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। जहां 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 105 मिलियन पैसेंजर ने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरवेज को चुना, तो वहीं इसके एक साल बाद यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह नंबर 58% के इंक्रीज के साथ 166 मिलियन तक जा पहुंचा और ऐसा माना जा रहा है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर दिस नंबर विल बी टचेज 400 मिलियन पैसेंजर बाउंड्री लाइन वेरी इजीली। यानी कि बस अब अगले 3 से 4 साल बाद ही 40 करोड़ से ऊपर पैसेंजर्स अपने एयरवेज के लिए एयरप्लेन को चूज करेंगे और फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट इस एविएशन इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाह रही है। और इसलिए जहां इंडिपेंडेंट के बाद से 2014 तक जहां इंडिया में बस 74 एयरपोर्ट्स है, तो पिछले 10 सालों में अभी इसमें 83 और नए एयरपोर्ट्स बना के अब इनकी संख्या को 157 तक पहुंचा दी गई है। और वहीं अगर बात करें अब नंबर्स ऑफ एरोप्लेन की, तो जहां 2014 तक यह नंबर बस 400 तक थे, तो अब यह इंक्रीज होकर 757 तक पहुंच गए हैं। और अभी रिसेंटली फरवरी 2024 में एयर इंडिया ने 400 और नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है और इस तरीके से एयर इंडिया का इतना बड़ा एरोप्लेन कॉन्ट्रैक्ट अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बस अगले 3 से 4 सालों में इंडिया में एरोप्लेन्स के नंबर्स दुगुने हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एरोप्लेन की सुविधा मिडिल एंड लोअर मिडिल फैमिली के लिए इजीली एक्सेसिबल कराना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसलिए इस गवर्नमेंट ने टायर 2 एंड टायर 3 सिटी तक एयर कनेक्टिविटी को पहुंचाने के लिए अक्टूबर 2016 में उड़ान स्कीम यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम की शुरुआत की, जिसके थ्रू कई सेक्टर के फ्लाइट टिकट को स्टैंडर्डाइज किया गया है। कई एयरपोर्ट जो कि पहले सर्विस में नहीं थे उनको फिर से स्टार्ट किया गया है। 545 न्यू एयर रूट को इंक्रीज किया गया है एंड 84 नए डेस्टिनेशन को भी इसके थ्रू ऐड किया गया है। वहीं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहां की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वहां इस स्कीम के थ्रू 10 नए एयरपोर्ट्स बना के वहां अब एयरपोर्ट्स की संख्या 9 से इंक्रीज करके 19 तक पहुंचा दी गई है। और वहीं इस उड़ान स्कीम के आने के बाद पूरे इंडिया में भी अब एयरपोर्ट्स की संख्या अब दुगुनी हो गई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साथ ही रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम के थ्रू 15 और नए एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए उन्होंने 9,800 करोड़ रुपये को एलोकेट किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बस इन्हीं 15 एयरपोर्ट से 6.5 करोड़ पैसेंजर की कैपेसिटी ईयरली इंक्रीज हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात तो है। देखा जाए तो इस उड़ान स्कीम के थ्रू इंडिया का आज एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसके लिए करंट गवर्नमेंट का विजन और उसका हार्ड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो विद द ग्रोथ एंड स्पीड विथ विच एविएशन इंडस्ट्री इज टुडे ग्रोइंग, इससे एक बात तो क्लियर है, इंडिया का एविएशन सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इससे इंडिया भी अब काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।